तीन बच्चों की मां को 6 महीना पहले एक लड़का मिलता है और उस लड़के के प्यार में वो पागल इस कदर हो जाती है, डूब जाती है और फिर उस लड़के से शादी करने के लिए अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट बड़ी प्लानिंग से उतारती है, क्योंकि बच्चे के मरने के बाद जब सबसे ज़्यादा वही रो रही होती है, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है और कैसे अपने बच्चों को मौत के घाट उतारती है और शादी के बावजूद उसकी जो प्रेम कहानी कैसे शुरू होती है और पति के होते हुए पूरी घटना को हम आपको विस्तार से बताएंगे और आप मुस्कान ने जो इस साहिल के टुकड़े किए थे और उस घटना को आप भूल जाएंगे, क्योंकि इस माँ ने इतनी क्रूरता तरीके से अपने मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तो चलते हैं और पूरी कहानी को थोड़ा शुरू से जानते हैं कि आखिरकार माजरा क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें। और मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं और ये सच्ची घटना है वह तेलंगाना की है और तेलंगाना के एक ज़िला संगारेड्डी ज़िला और उसका एक राजेंद्र नगर लगता है जिसका इलाका पड़ता है। और उसी इलाके में 28 मार्च के लगभग रात 10 बजे का टाइम वाक़या रहा होगा और कि वहाँ रहने वाले चैन्य, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के करीब होती है, वह काम पर कर वापस घर के पास आता है। अपने घर पर गेट को बजाता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, पत्नी को आवाज़ लगाता है और पत्नी जो रचिता थी, लेकिन अंदर से पत्नी की कोई आवाज़ नहीं आती है। वहीं जो उसके 3 बच्चे हैं उनकी भी आवाज़ नहीं आती है और वो बच्चों की आवाज़ नहीं आती है। वो परेशान हो जाता है। आखिरकार पत्नी अंदर के जो होता है अंदर का गेट बंद कर लेती है और फिर पत्नी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, वो गेट क्यों काफ़ी धक्का देता है, बहुत चीखता है। पहले उसको लगता है कि शायद बच्चे और पत्नी सो रहे होंगे और लेकिन जब अंदर से वो दरवाज़ा को हलचल नहीं होती है और परेशान हो जाता है और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है और गेट में धक्के मारता है और गेट को तोड़ देता है। जैसे ही अंदर घुसता है, अंदर जाकर देखता है तो पत्नी रचिता ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो वहीं बेड पर 3 बच्चे पड़े हुए थे और बच्चों की मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सोए हुए हों। रचिता को जब वो देखा जाता है तो रचिता की सांसें चल रही होती हैं और ये था कि आखिरकार बच्चों और 3 बच्चों और उसकी माँ को क्या हुआ। उससे पहले फ़ौरन मोहल्ले वाले मिलकर बच्चों को और रचिता को उठाते हैं और जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ लेकर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर थे वो अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि जो मोहल्ले वाले बता रहे होते हैं कि गेट के अंदर बंद था और ये चारों अंदर पड़े हुए थे, तो डॉक्टरों को लगता है कि शायद कोई अंदर जहरीली चीज़ इन लोगों ने खा ली होगी वगैरह खाना के साथ, इस वजह से इनकी हालत ख़राब हो गई है। जब बच्चों को चेक किया जाता है और बच्चों को इलाज किया जाता है तो पता चलता है जो 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चों जिसमें से एक की उम्र 10 साल की होती है, एक की उम्र 12 साल की होती है, एक की 8 साल की लड़की होती है, इन तीनों की मौत हो चुकी थी। वहीं रचिता की सांसें चल रही होती हैं। रचिता का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और जो चैन्य था उसका पति रोते रोते बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी और पत्नी की ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। जब पत्नी का इलाज वगैरह किया जाता है तो ट्रिप वगैरह लगाई जाती है तो वह होश में आती है और वह अपने बच्चों के बारे में बार बार पूछती हैं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। यही सवाल बार बार पूछती है। आखिरकार उस दिन उस रात क्या हुआ। ही दिन मतलब पत्नी होश में आ गई और 3 बच्चों की बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो डॉक्टर यही कहते हैं कि यह जो जहरीली चीज़ खाई है इस वजह से इनकी मौत हो गई है। जब रचिता होश में आती है तो रचिता से पूछा जाता है कि रात को घर के अंदर क्या हुआ था, जो बच्चे हैं और ये तुम मतलब बेहोश हो गए थे, और बच्चों को मतलब रचिता को बताया नहीं जाता है कि जो बच्चे मर चुके हैं उनके। लेकिन रचिता बेहद ही ज़्यादा रो रही थी और अपने बच्चों के बारे में बार बार पूछती थी, बोल रही थी कि अब वह बच्चों को एक बार देखना चाहती है, लेकिन उसका जो
जो बोलने का तरीका बन जाता है और मोहल्ले के जो लोग हैं उसका पति उसको बोलते हैं कि तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारी हालत खराब है। सब लोग यही बोल रहे होते हैं। और जब रजिता से पूछते हैं तो रजिता बताती है कि मैंने बच्चों को खाना खिलाया और मैंने भी खाया और खाना खाने के बाद मैं बेहोश सी हो गई और बच्चे मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल कैसे आई, मुझे कैसे लाया गया, मुझे कुछ याद नहीं। पति का कहना था कि डॉक्टरों की मेरी पत्नी ने कुछ खाया है तो कुछ तो खाया है। फौरन ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और जिस बर्तन में खाना वगैरह खाया जाता है उसी को वहीं जांच करने के लिए आखिरकार कौन सी जहरीली चीज़ खाई जिससे बच्चों की मौत हो गई और रजिता बेहोश हुई। और जब खाने का सैंपल लिया जाता है और एक एक चीज़ का सैंपल लिया जाता है, सबको यही अंदाज़ा था कि कोई जहरीली चीज़ खाई होगी। भला कोई माँ अपने बच्चों को कैसे थोड़ा सा ना ऐसा गलत कर सकती है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो अंदाज़ा पूरी तरीके से बदल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि जो 3 बच्चों की मौत हुई है वो कैसे हुई है, कोई जहरीली चीज़ खाने की वजह से तो नहीं हुई है और ना ही दम घुटने से हुई है, बल्कि जो बच्चों की मौत हुई है वो बच्चों को पहले मारा गया और बच्चों की गले की हड्डियां को तोड़ी गई और तौलिए से या किसी रस्सी से बच्चे की गले की हड्डियां को मोड़ दिया गया और जिससे हड्डी टूटने से बच्चों की मौत हो गई। अब इतनी बेरहमी से तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद उतारा जाता है और फिर रजिता यह बोल रही है कि खाने के अंदर बच्चों को सो गए हैं खाना खाने के बाद। उसे नहीं पता कि किसी को क्या यकीन नहीं था कि माँ ऐसा कर सकती है, लेकिन सारे शक माँ के ऊपर ही जा रहे थे। इसीलिए पुलिस फौरन रजिता को गिरफ्तार कर लेती है और रजिता को गिरफ्तार कर पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपने बच्चों के मौत के घाट क्यों उतारा और बच्चों के साथ क्या किया, आखिर क्या वजह थी। सख्ती से जब पूछताछ की जाती है क्योंकि गेट के अंदर से बंद था, कोई बाहर से आने वाला तो ऐसा कर नहीं जाएगा। जब ये सवाल जवाब रजिता से पूछा जाता है तो रजिता टूट जाती है अंदर से और बताती है कि 2013 में उसके परिवार वाले उसके बिना मर्जी से उसकी शादी चैन्ना से करवा देते हैं। चैन्ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि ये सवाल था और अच्छा नहीं था और रजिता चाहती थी उसको खूबसूरत जवान स्मार्ट लड़का मिले, लेकिन वह उनको नहीं मिल पाया और वह शादी होने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी चैन्ना के साथ रहना पड़ता है। और उसके 3 बच्चे होते हैं और जिनकी बाद में बस यही चल पाती है और यहीं उसका 12 साल का एक बेटा होता है, वह स्कूल में पढ़ाई करता है। और 6 महीना पहले एक स्कूल का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें से पेरेंट्स वगैरह को बुलाया जाता है और जिसमें अपने बेटे के साथ गई हुई थी और वह वहीं स्कूल के प्रोग्राम में मेरी मुलाकात एक टीचर से होती है और जिसका नाम शिवा कुमार था, जो स्मार्ट था, देखने में बेहद ही बहुत ही खूबसूरत। मेरी उससे मुलाकात होती है, बातचीत होती है और मेरा नंबर ले लेता है और 6 महीने पहले ही हम लोग की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मैं उसको बताती हूँ कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और वह मुझसे प्यार करने लगता है। वह मुझसे रेस्टोरेंट वगैरह घुमाने ले जाता है, मूवी वगैरह दिखाता है, बाइक से घुमाता है और अब मेरी ज़िंदगी पहले से सपने पूरे कर रहे थे। अब वह शिवा कुमार के साथ पूरा हो रहा था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब और दूसरी चीज़ शिवा कुमार मुझसे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हो तो तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इनको हमें साइड करना पड़ेगा। पति को तो तुम तलाक दे दोगी लेकिन बच्चों का क्या होगा, तो बच्चों को साइड करना ही पड़ेगा। और उसके बीच जो यह रचिता है और ये बताती है कि मैं प्लानिंग सोचने लगती हूँ और कि अपने बच्चों को कैसे साइड किया जाए। मैं अगर अपने बच्चों को किसी को गोद दे देती हूँ तो कोई गोद तो लेगा नहीं क्योंकि बच्चे बड़े हैं और मेरा पति ऐसा होने नहीं देगा हरगिज़। काफ़ी लड़ाई होगी और ऐसा ही करके जो 28 मार्च है, 28 मार्च की रात शिवा कुमार ने उससे पहले मुझसे सोचने का मौका दिया और 28 मार्च की रात मैं शिवा कुमार को फ़ोन करती हूं और उससे बोलती हूं कि मैंने प्लानिंग सोच ली है, मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगी और ख़त्म कर दूंगी और इस धरती से वह अलविदा हो जाएंगे क्योंकि वह दुनिया में रहेंगे ही नहीं तो परेशान ही नहीं करेंगे, तकलीफ़ों में रहेंगे। इसलिए मैं
बच्चों को रास्ते से हटा दूंगी और उसके बाद फिर मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी और तुम शादी कर लोगी। और शिवा कुमार खुश हो जाता है और वो प्लानिंग बताती है कि बच्चों को कि वह गला दबाकर हत्या करेगी और इसके बाद वह खुद बेहोश हो जाएगी और सबको लगेगा कि कोई खाने के अंदर जहरीली चीज़, जहरीला पदार्थ मिला दिया हो और जिसके कारण से खाने से इस वजह से बच्चों की मौत हो गई हो। 28 मार्च को वह एक एक कर जो तौलिया थी वो बच्चों के गले में डाल देती है और बच्चों की गर्दन को तोड़ देती है और तीनों बच्चों को मार देती है और मारने के बाद खुद भी वहीं पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। पति बाहर की गेट बजाता है लेकिन वह आंखें बंद कर कर लेटी होती है, सो रही होती है और जब गेट तोड़ता है तो पति अंदर आता है तो वो बेहोश होने का नाटक करती है। अस्पताल भी वो वही नाटक करती है जो घर पर कर रही थी और ये सब सुन रही थी और सब पता था कि और वह इंतज़ार में थी कि डॉक्टर ये बोल दें कि बच्चे ने जहरीली चीज़ खाई है। लेकिन मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और इसके बाद वह पकड़ी जाती है। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि भला 6 महीने के प्यार के कारण 6 महीने में प्यार हो जाता है। 6 महीने जिससे लड़के से प्यार हुआ और उसके प्यार के लिए एक महिला ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। सोच कर देखिए, मतलब भला ऐसा कैसे हो सकता है। माँ की ममता की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं लेकिन एक माँ ने नहीं है जो नहीं है। 3 बच्चों को भी वे बड़े ही दरिंदगी और हैवानियत और बेरहमी से गला दबाकर हड्डियाँ उनकी तोड़ देती है और एक बच्चे जो उसने जब हड्डी तोड़ी होगी तब उसके तरस आया नहीं होगा क्या, उसका दिल नहीं दुखा होगा, लेकिन फिर उसने दूसरे ही फिर तीसरे और अपने प्रेमी के लिए ऐसा कांड कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कत्ल करेगी तो ऐसी घटनाएं जब रुकेंगी नहीं तो जब ये जवाब है कि क्या कानून ऐसा होना चाहिए जैसे इस्लामिक और इस्लामिक देशों में है बना हुआ। वहाँ पर कानून में जो महिलाओं कोई भी गलती करती हैं उसे फ़ौरन उसको मौत की सज़ा मिलती है, चाहे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और जब ऐसा कानून बनाया जाएगा भारत के अंदर तो लोग ऐसे कांड करने से बंद करेंगे और डरेंगे। इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या महिला को सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।